वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 10 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो आज का चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो हर वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह हर वर्ष मनाया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को पता होगा हर देश में कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें भ्रष्टाचार होता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, न्याय क्षेत्र में, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास के क्षेत्र में ऐसी जगहों पर भ्रष्टाचार होता है। तो इसके लिए यूएन ने सन 31 अक्टूबर 2003 में, कब? 31 अक्टूबर 2003 में यूएन का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे यह भ्रष्टाचार रोक सके। तो यूएन ने 31 अक्टूबर 2003 में यह सम्मेलन किया था एक। उसके बाद 9 दिसंबर 2005 से, कब? 9 दिसंबर 2005 से यह भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह कब से मनाया जा रहा है? 9 दिसंबर 2005 से। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी रिकवर विद इंटीग्रिटी। क्या है? रिकवर विद इंटीग्रिटी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी बताई है? तो आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई बताई है। तो वह बताई है 8,848.86 मीटर। कितनी? 8,848.86 मीटर नहीं, इसकी ऊंचाई बताई है। यह पहले से कितनी है? ज़्यादा है। पहले आप लोगों को पता होगा जब भारत ने इसकी ऊंचाई नापी थी तब कितनी थी? 8,848 मीटर थी। बट अब जब चीन और नेपाल ने नई ऊंचाई बताई है तो यह 8,848.86 मीटर बताई, और पहले से कितनी ज़्यादा है? तो 2.8 फीट ज़्यादा है। कितने? 2.8 फीट ज़्यादा है। ठीक है, दरअसल क्या हुआ था, जब नेपाल में 2015 में भूकंप आया था तब इसका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इसकी ऊंचाई में कुछ कमी आई होगी। बट अभी जब नेपाल और चीन ने मिलकर इसकी नई ऊंचाई बताई है तो इसमें लगभग 2.8 फीट की ज़्यादा बताई है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब नेपाल ने बताई है तो नेपाल को मैप में देखते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है यही नेपाल है। कौन है? नेपाल, जिसकी सीमा चाइना है और अपने देश भारत, भूटान आदि से लगती है। नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और यहाँ की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कोविन ऐप लॉन्च किया गया है वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, दरअसल क्या होगा, जो कोविन ऐप लॉन्च किया गया इसमें वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए यह ऐप बनाया गया है। किसके लिए? जो आम लोग हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे वैक्सीनेशन में सहयोग करने के लिए। ठीक है, ये जो वैक्सीनेशन किया जाएगा भारत में वह 3 चरणों में किया जाएगा। तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरे चरण। पहले चरण में किन का वैक्सीनेशन किया जाएगा? तो जो स्वास्थ्य कर्मी है, जैसे नर्स, डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं उनमें वैक्सीनेशन किया जाएगा प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में क्या होगा? जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में ऐसे लोग जिनकी बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी पड़ेगी उन लोगों में इसका दूसरे चरण का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और तीसरे चरण में क्या होगा? ऐसे लोग जिनमें बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं और वह गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे बहुत से लोगों में क्या होता है, शुगर ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो मलेरिया के भी पेशेंट होते हैं, डेंगू के भी होते हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक रूप से जूझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों में तीसरे चरण में वैक्सीनेशन किया जाएगा। ठीक है, जो कोविन ऐप
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि स्वयं के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ 5 मॉड्यूल दिए गए हैं, यानी कि जो कोविन ऐप है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है, इसमें 5 मॉड्यूल दिए गए हैं। उन 5 मॉड्यूल में कौन कौन से हैं? तो पहला मॉड्यूल है प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा है रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा है वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा है लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और पांचवा है रिपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है। इन 5 मॉड्यूल के माध्यम से ही यह ऐप कार्य करेगा। ठीक है। इन 5 मॉड्यूल में ही कौन कौन से क्षेत्रों में वैक्सीनेशन होना है, क्या कहाँ पर होना है, कैसे कैसे होना है, यह सब 5 मॉड्यूल में दिया गया होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के बाद किस देश ने फाइजर के कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है कनाडा ने फाइजर को कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दिया। दरअसल आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन एक ऐसा पहला देश बना है जिसने कोरोना वैक्सीन की, जो फाइजर की कोरोना वैक्सीन है, उसको वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दी और यह ऐसा पहला देश बना था। अब उसके बाद कनाडा ने भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी, जो फाइजर की कोरोना वैक्सीन है उसके लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है। अब कनाडा ने दी है तो कनाडा को मैप में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही कनाडा है। कौन है? कनाडा है, जिसकी सीमाएं अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ग्रीनलैंड और अलास्का यूएसए और यूएसए आदि से लग रही हैं। जो अलास्का यूएसए, यह एक अलास्का यानी कि जो यूएसए है उसका 49वां राज्य है। कौन सा है? 49वां राज्य है जिसका नाम है अलास्का। ठीक है। और यह आपको मैंने मैप के माध्यम से दिखा दिया है, यही कनाडा है। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और यहाँ की करेंसी क्या है? कनाडाई डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका ने गौवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया है। यह क्यों पारित किया है और किसके लिए पारित किया है? तो जो गौहत्या है उस पर रोक लगाने के लिए और गौ तस्करी पर रोकने के लिए। ठीक है। गौ हत्या पर और गौ तस्करी को रोकने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। इसमें यह कहा गया है जो गाय और बछड़े हैं, कौन है? जो गाय और उनके बछड़े हैं उन्हें मारने की अनुमति नहीं है इस संरक्षण के, जो मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया गया इसके तहत। ठीक है। बट जिनकी उम्र 13 वर्ष से अधिक है, यानी ऐसे मवेशी जिनकी उम्र 13 वर्ष से अधिक है, ऐसे भैंसों को, यानी कि जो भैंस के बच्चे होते हैं, भैंसे, उन्हें मारने की अनुमति है। बट गाय के जो बछड़े होते हैं उन्हें मारने की अनुमति नहीं है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो जो 13 वर्ष से अधिक भैंसे हैं उनको मारने की अनुमति है और जो गाय के बछड़े होते हैं उन्हें मारने की अनुमति नहीं है। बट इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है कि ऐसी गाय जो बीमार हैं, कौन? ऐसी गाय जो बीमार हैं और ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है, तो ऐसी गायों को मारने की अनुमति दे दी गई है। क्या? ऐसी गायों को मारने की अनुमति दे दी गई जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो संक्रमित हैं। ठीक है। और वह दूसरे जानवरों में ना फैले, इसलिए ऐसी गाय को मारने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है। अब कर्नाटक ने दी है। कर्नाटक में विधेयक पारित हुआ है, तो कर्नाटक को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यह भारत के मैप में आप देख सकते हैं, जो मैंने लाइनिंग किया था पार्ट, यही कर्नाटका है। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वाजुभाई वाला। कौन है? वाजुभाई वाला। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह कवि और लेखक दोनों थे। तो इसका आंसर सही होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि यह कवि और लेखक दोनों थे और यह उत्तराखंड के रहने वाले थे। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मंगलेश डबराल हैं। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति आई थी जिसका नाम था पहाड़ पर लालटेन। कौन सी? पहाड़ पर लालटेन। इसी वजह से यह बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए थे। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से स्मैश 2000 प्लस सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो इजराइल से भारत ने स्मैश 2000 प्लस सिस्टम खरीदने की घोषणा की है। अब ये स्मैश 2000 प्लस क्या चीज़ है? तो यह एक
एंटी ड्रोन हथियार है। क्या है? एक एंटी ड्रोन हथियार है जिसके माध्यम से जो आप लोगों इसको यानी स्मैश 2000 प्लस को यानी कि स्मैश 2000 प्लस को किसी भी बंदूक या राइफल पर फिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे देश से आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को मार सकते हैं। क्या? यह ऐसी तकनीक है यानी कि ऐसा एंटी ड्रोन हथियार है जिसके माध्यम से आप छोटे से छोटे ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं दूसरे देश से आने वाले ड्रोन के लिए, और यह दिन और रात किसी भी टाइम में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, और यह किस प्रणाली पे काम करता है यानी कि जो स्मैश 2000 प्लस है किस प्रणाली पर काम करता है? तो फायर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट पर। किस पे? फायर एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट प्रणाली पर यह कार्य करता है। ठीक है, अच्छा जी, इजराइल से खरीदे जा रहा है तो इसकी कीमत कितनी है? तो एक स्मैश सिस्टम की कीमत है लगभग 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए एक स्मैश 2000 प्लस की कीमत है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अब इजराइल से की जा रही है तो इजराइल को मैप में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही इजराइल है। कौन है? इजराइल। यह मेडिटेरियन सी, इजिप्ट, जॉर्डन, अमान, सीरिया और लेबनान आदि से घिरा हुआ है। ठीक है, इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू शिकल, और यहाँ के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FICCI इंडिया स्पोर्ट्स 2020 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है बजरंग पुनिया और इलावेनिल वालरिवन को, यानी कि यह जो दिख रहे हैं यही इलावेनिल वालरिवन और ये जो दिख रहे हैं यही बजरंग पुनिया है। जो इलावेनिल है यह निशानेबाजी से संबंधित हैं और जो बजरंग पुनिया है कुश्ती से संबंधित हैं, और इन्हें ही स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब ये FICCI ने दिया है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री इसने दिया है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में यानी कि 1927 में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। अभी यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो चेंज हुए थे, वो नए अब चेयरपर्सन कौन बने ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी कराया था, तो उसका आंसर है उदय शंकर। कौन? उदय शंकर बने हैं। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा? ग्रामीण को रोजगार दिया जाएगा। क्या? यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं यानी कि गांव के लोग, और गांव का विकास किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। जो मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है वह भी इस योजना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र को आप मैप में देखते हैं जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, और यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यहाँ पर गलत हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके बीच समरिन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप और कोच्चि, यानी कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच समरिन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी गई है। आपको मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो टोटल लक्षद्वीप के 11 द्वीप हैं, यानी कि जो 11 द्वीप और कोच्चि के बीच, यह कोच्चि कहाँ पर है? केरल में, और केरल के जो कोच्चि शहर है वहाँ पर और लक्षद्वीप के बीच टोटल 11 द्वीपों में यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, अब यह क्यों की गई है? तो दूर संचार को सुधार करने के लिए, यानी जो दूर संचार का क्षेत्र उसको सुधार करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और यह कितनी कीमत की लागत में शुरू की गई है? तो यह लगभग 1072 करोड़ की लागत में। कितने? 1072 करोड़ की लागत में इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें दूर संचार के क्षेत्र में तो सुधार किए जाएंगे, और इसके माध्यम से क्या क्या सुधार हो सकते हैं? तो मत्स्य क्षेत्र में, क्या मत्स्य यानी जो मछली पालन है उसके क्षेत्र में भी फायदा होगा, और जो नारियल आधारित उद्योग है, आप लोगों को पता होगा केरल में सबसे ज़्यादा नारियल पाया जाता है, तो जो कोच्चि शहर है वहाँ पर भी नारियल बहुत पाया जाता है, तो उसके लिए नारियल औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास होगा, और शिक्षा विभाग में भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पार्थिव पटेल ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, और
इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही पार्थिव पटेल हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 30 ओडीआई यानी कि वनडे क्रिकेट और 2 T20 मैच खेले हैं। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है एंजेला मार्केल। कौन है? एंजेला मार्केल। यह कौन है? यह जो जर्मनी है उसकी चांसलर है। कौन है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। यह इन्होंने शीर्ष हासिल किया है जो फोर्ब्स ने अपनी टॉप 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही एंजेला मार्केल है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन रही हैं? क्रिस्टीन लैगार्ड रही हैं और तीसरे नंबर पर रही हैं कमला हैरिस। अच्छा, इसमें किन किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो आप जो निर्मला सीतारमण है यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनको 41वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 100 में 3 इंडियन है। पहले जो स्थान पर रही यानी इंडिया में वो 41वें स्थान पर रही सीतारमण और 55वें स्थान पर रही हैं वो हैं रोशनी नाडर। कौन है? रोशनी नाडर। और यह कौन है? SCL कंप्यूटर लिमिटेड की CEO हैं और 68वें स्थान पर रही हैं किरण मजूमदार शाह। और यह कौन है? बायोकॉन कंपनी की संस्थापक। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड ने 5 स्टार विलेज पोस्टल योजना की शुरुआत की है। अब उत्तराखंड ने की है तो उत्तराखंड को मैप में देखते हैं। जो मैंने हल्का सा रेड पार्ट किया है यही उत्तराखंड है। अब ये 5 स्टार विलेज योजना पोस्टल योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत जो उत्तराखंड के ऐसे 5 गांव को चुना गया यानी कि 5 जिलों के गांव को चुना गया है जिनका बहुत ही ज़्यादा विकास किया जाएगा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। उत्तराखंड ने की है तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? देहरादून। अभी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण यानी कि जो नई राजधानी बनी है वो कौन है? गैरसैंण। और यहाँ के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। ऐसे खिलाड़ियों जो संन्यास ले चुके हैं उनको रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब